Hi everyone, how are you all? So this is our day 4 और हम कंप्लीट करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2 को। तो थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग कैसे क्या करना है हमें, ठीक है। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करने, चैप्टर 2 की स्टार्टिंग हमने की थी, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं पूरा बेसिक समझा, और उसके बाद हम आगे बढ़े और हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा का पूरा पढ़ लिया और उसके जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन पढ़ा हम लोगों ने। फिर हमने पॉलिनोमियल निकालना सीखा, भी सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। फिर हमने लॉन्ग डिवीजन पढ़ा, डिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े, और अब 2.3 से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हमारा काम है 2.4 पे चलना और 2.4 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे उन सभी चीजों की, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग सब। और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट पार्ट, यानी कि हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि अल्फा बीटा गामा है, तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे आने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर अल्फा बीटा गामा ये तीन चीजें क्यों आ गई है? बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 3। इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस 3 क्यों है? बिकॉज इसकी डिग्री 3 है और इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना जो मैं आपको समझाने वाला हूं। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। देयर इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और मैं बात करता हूं आपसे इसके जीरोस की, तो अल्फा बीटा एंड गामा आर इट्स 3 जीरोस। उसका पहला रिलेशन आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस। इसको हम कहेंगे माइनस बी अपॉन ए। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड रिलेशन इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए। इसको बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। यही आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी, यही आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा जब भी आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो आप ध्यान रखना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है? सी अपॉन ए होता है। एंड थर्ड लास्ट इज अल्फा बीटा गामा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना होता है? माइनस डी अपॉन ए होता है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है, ध्यान रखना। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अब हम इसके बाद बात करेंगे कि अगर मुझे कभी जीरोस का सम मिल जाए, प्रोडक्ट मिल जाए, और प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम मुझे पता हो, तो मैं किस तरीके से पॉलिनोमियल को निकालूंगा, जरा ध्यान से देखना। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहां एक्स स्क्वायर आएगा, गामा अल्फा एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। दिस इज द वे टू फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। यहां पे जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइन के अंदर। जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक में सिखाया था, p ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना होता है? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहां पर बच्चा मेनली कंफ्यूज कहां पे होगा कि यहां माइनस और प्लस साइन है, यहां पे माइनस, यहां प्लस, वहां माइनस। तो ये उस साइन को पुट करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहां पे क्या साइन लगाऊं। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक सिखाता हूं, ध्यान से देखना। अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। ये हम सबको याद रहती है ये चीज। जब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के साथ माइनस आ रहा है तो यहां पे माइनस साइन आएगा, अल्फा बीटा के साथ प्लस साइन आ रहा है तो यहां पे प्लस साइन आएगा। ध्यान रखना इस बात का, सबको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ध्यान रहे इस बात का। अब हम लोग जस्ट इसको कंपेयर करते हैं इसके पहले वाले पार्ट से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस वाले पार्ट के इक्वल है, ये प्लस वाले पार्ट के इक्वल है, और ये माइनस वाले पार्ट के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरीके से इसके आगे माइनस साइन है, इसके आगे प्लस साइन है, उसके आगे माइनस साइन है। तो आप बड़े आराम से समझ सकते हो इन सारी की सारी चीजों को। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से ये सिखाया था बिल्कुल वैसे ही वो है। जब आपको इन तीनों की वैल्यूज पता हो तो आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे क्या निकालने के लिए? पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए। अब सीधे चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन के ऊपर।
तो क्वेश्चन क्या था, वेरीफाई दैट द गिवन वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल below are their zeros, also verify the relation between the zeros and the coefficient in each case। और आपको बताना है कि इनके coefficient और zeros के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, ये भी आपको बताना है। तो बेसिकली यहां पर आपके सामने सिर्फ यही पूछा गया है कि ये आपके सामने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है और आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए चेक करना है कि ये तीनों की तीनों वैल्यूज इसके जीरोस है या नहीं है। तो आप ध्यान से देखते हैं, हम लोग पहले लिखेंगे सबसे पहले व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज p of x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 5x प्लस 2। और इसके अलॉन्ग साइड पे तीन वैल्यूज लिखी हुई है, फर्स्ट इज हाफ, सेकेंड वैल्यू इज 1 एंड थर्ड इज -2। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये तीनों इसके जीरोस है या नहीं है। चेक करने का तरीका आप सबको मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि अगर मुझे चेक करना है कि ये उसका जीरो है या नहीं है, तो मुझे सिंपली इन वैल्यूज को उठाकर पॉलिनोमियल पुट करके चेक करना चाहिए कि ये वैल्यूज उसमें पुट करने पर आंसर जीरो लाती है या नहीं लाती। मैंने सबसे पहले हाफ पुट किया, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ का क्यूब प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय हाफ एंड प्लस 2। और आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर आंसर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 एंड प्लस 2। तो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 1 + 1 माइनस 10 + 8। तो आंसर आएगा 10 - 10/4 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये आ गया आपका फर्स्ट, यानी कि आप कह सकते हो यस x इक्वल्स टू हाफ इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x इक्वल्स टू हाफ इसका जीरो है, बिल्कुल सही बात है ये। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है। तो p ऑफ 1 की वैल्यू देखते हैं क्या निकल के आती है। p ऑफ 1 निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और आगे निकल के आएगा प्लस 2। तो आपका आंसर आएगा 2 + 1 माइनस 5 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 5 - 5 और आपका आंसर निकल के आएगा 0। तो आप कह सकते हो यस x इज इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। पॉलिनोमियल का जीरो है ये, बिल्कुल सही बात है। अब इसके आगे चलते हैं एंड द नंबर लास्ट इज व्हेन x इज इक्वल्स टू -2। तो p ऑफ -2 पुट किया हमने, -2 का क्यूब आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहां पे आएगा आपके पास थोड़ी सी एक मिसप्रिंट हो गई है देखने में, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड प्लस 2। सॉल्व करते देखते क्या आंसर आता है। आपने कहा सर -2 का क्यूब हो गया 8 -8 इंटू 2 कितना होता है माइनस का 16 प्लस का 4 प्लस का 10 और आगे आएगा प्लस का 2। आपका आंसर आएगा -16 + 16 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आप इसके लिए भी क्या मेंशन करेंगे, यस x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपने इस अकॉर्डिंग वेरीफाई कर दिया सबसे पहले कि तीनों की तीनों वैल्यूज जो है वो पॉलिनोमियल के जीरोस है। जब आपने वेरीफाई कर दिया तो इसके बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है। जब आपने तीनों वैल्यूज को वेरीफाई कर दिया तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसके मेन पार्ट को प्रूव करना। उसने कहा था वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब आपको इसको दोबारा से करके दिखाना है एक बार, लेकिन क्यूबिक के लिए। तो आपने कहा देखो अल्फा को हम हाफ ले लेते हैं, बीटा को हम लोग 1 ले लेते हैं और गामा को हम लोग ले लेते हैं -2। ये 3 जीरो हमने वेरीफाई कर लिए पहले। अब रिलेशन वेरीफाई करने की बारी आई है, तो एक बार ए बी सी डी की वैल्यू भी देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है। तो फटाफट से पॉलिनोमियल की तरफ देखते हैं। जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है उसके अंदर ए की वैल्यू 2 हो गई है, बी की वैल्यू 1 हो गई है, सी की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू 2 हो गई है। तो हम लोगों ने पुट किया वैल्यूज। ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, द वैल्यू ऑफ ए इज 2, the value of b is 1, the value of c is -5 and value of d is 2। तो आपने इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर दिया अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे। अब बात करते हैं फर्स्ट रिलेशन की। फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होता है -b/a। आपने एलएचएस पार्ट सॉल्व किया, आपने कहा देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ रहा है। अल्फा की वैल्यू कितनी है हाफ, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और गामा की वैल्यू कितनी है -2। सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा, हाफ -1। आपका आंसर निकल के आएगा 1 - 2/2 दैट विल बी इक्वल टू -1/2। ये आपके एलएचएस पार्ट की वैल्यू। अब बात करते हैं हम आरएचएस पार्ट की। तो आरएचएस पार्ट में लिखा हुआ है -b/a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड वैल्यू ऑफ a इज 2। तो आपका आंसर आ गया -1/2। आप कह सकते हो कि एलएचएस इज इक्वल्स टू कितना हो गया आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। हमेशा वेरिफिकेशन एलएचएस आरएचएस की हेल्प से ही करना है, ध्यान रखना।
अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड रिलेशन इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो आपने एलएचएस पार्ट लिखा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हाफ, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 1, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और गामा की वैल्यू कितनी है -2। गामा कितना है -2, अल्फा कितना है हाफ, और आपने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे तो आएगा आपके पास हाफ निकल के, यहाँ पे आएगा आपके पास -2 निकल के, यहाँ पे आएगा आपके पास -1 निकल के। आपने सॉल्व किया, निकल के आएगा आपके पास हाफ -3, और आप कह सकते हो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 1 - 6/2 दैट विल बी इक्वल टू -5/2। ये आपके एलएचएस पार्ट की वैल्यू, आपने आरएचएस पार्ट को सॉल्व किया। आरएचएस पार्ट इज सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू कितनी है, आपने कहा ए की वैल्यू है 2, तो आपका आंसर आ रहा है -5/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ आरएचएस पार्ट। एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ रहे, तो आप कह सकते हो यस ये बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो गया है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड रिलेशन रह गया हमारा, जो कि क्या था, अल्फा बीटा गामा। दिस विल बी इक्वल टू -d/a। -d/a होता है अल्फा बीटा गामा। आपने एलएचएस पार्ट लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हाफ, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और गामा की वैल्यू कितनी है -2। सॉल्व करने पर आंसर कितना निकल के आएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा -1। आरएचएस पार्ट की बात करते हैं। आरएचएस पार्ट के अंदर -d/a आ रहा है। द वैल्यू ऑफ d इज चेक कर लेते हैं, 2 है और ए की वैल्यू भी 2 है, तो आपका आंसर निकल के आ रहा है -1। आप कह सकते हो कि एलएचएस पार्ट इज इक्वल्स टू आरएचएस पार्ट, हेंस वेरीफाइड। तो हम कह सकते हैं कि वेरीफाई हो गया है, एलएचएस आरएचएस दोनों के दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से आप इन सारी की सारी चीजों को समझ सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। जैसे कि मैंने आपको समझाया, इन तीनों रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई कर दिया है, बड़े आराम से पहले चेक किया कि जीरोस है या नहीं, उसको हमने बड़े आराम से वेरीफाई कर दिया कि तीनों के जो रिलेशंस भी क्या कर रहे हैं, वेरीफाई करो। वेरीफाई करेंगे, अगर वेरीफाई नहीं करें तो गलती इसमें आपकी हो सकती है, और किसी की गलती नहीं है, ध्यान रखना। तो इसके आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो ये कहता है कि सेम आपके सामने एक आपको दे रखा है क्यूबिक पॉलीनोमियल, और आपको उसकी 3 वैल्यूज जो है इनको वेरीफाई चेक करना है कि ये इसकी जीरोज है या नहीं है। तो आप बारी बारी से इन वैल्यूज को इसमें पुट करके देखोगे। जैसे जैसे वैल्यू को पुट करते जाओगे, अगर आपके आंसर 0 आ रहे हैं तो आप बोल देना यस इट इज 0, और मैं कह रहा हूं कि इन तीनों वैल्यूज को आप पुट करके देखना, आपके आंसर पक्का 0 के इक्वल आएंगे। तो एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, गामा हो गया, बिल्कुल ऐसे आपको वेरीफाई करना है, तो ये काम बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है करने में। अब इसके आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 2.4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम कॉमा सम। उसने हमें सम दिया है, देखो ध्यान से, कॉमा सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। ओके, ये भी एक पॉइंट हो गया है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। हमें इसने 3 चीजें दी है, सम दिया है यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है। कितना हो गया ये, इसको यहां साइड में लिखते हैं एक बार। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उसने हमें कितना दिया है, दैट विल बी इक्वल टू 2। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, दैट विल बी इक्वल टू -7। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा कितना दिया है, -14। और हमें करना क्या है, हमें पॉलिनोमियल निकालना है। मैंने आपको पॉलिनोमियल निकालने का तरीका सिखाया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या निकल के आएगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू निकल के आएगा। आपको 10 बार समझा चुका हूं कि k को नहीं लिखते हैं, तो k को नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट सिर्फ एक्सप्रेशन को लिखना है। x² माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 मल्टीप्लाई बाय x²। इसकी वैल्यू कितनी है, आपने कहा इसकी वैल्यू है -7x, और इसकी वैल्यू कितनी है, -14। तो आपका आंसर निकल के आएगा x³ है, सॉरी है x³ -2x² -7x और प्लस का 14। दिस इज द एक्सप्रेशन, ये हमारा आंसर है, ध्यान रखना, दिस इज आवर आंसर। x³ -2x² -7x प्लस 14। और आप कंपेयर कर सकते हो कि इसके कॉमन कुछ भी ना, तो कॉमन क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि k इक्वल टू 1 आ रहा है। अगर कोई चीज कॉमन आती है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो कि द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू दिस। तो कितना सिंपल हो गया, कितना आसान हो गया मेरे लिए इस तरीके से करना।
सिंपल एक्सप्रेशन याद करना है, वो भी कोई बहुत भारी एक्सप्रेशन नहीं है। इन सब वैल्यूज को हम पहले लर्न कर चुके हैं। इनके आगे के साइन में मैंने आपको रटने के लिए मना कर दिया, मैंने आपको समझा दिया कि किस अकॉर्डिंग आपको साइन लगाना होता है, किस अकॉर्डिंग आपको साइन याद करना है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस वाले पार्ट के लिए तो माइनस आएगा, वो प्लस वाले पार्ट के लिए प्लस आ रहा है, वो आगे वाला माइनस वाले पार्ट के लिए इसलिए माइनस आ रहा है। तो बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, इसमें ध्यान रखना। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर दिस। आपको उस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस दे रखे हैं। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपको इसके 3 जीरोस दे रखे हैं, यानी कि एक अल्फा दे रखा है a माइनस बी, आपको बीटा दे रखा है a, और आपको गामा दे रखा है दैट इज a प्लस बी। अब उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मुझे a और b की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि a और b की वैल्यूज निकालनी है। मेरे दिमाग के अंदर तीनों की, देखो अप्रोच कैसी होगी हमारी, हम लोग सब समझ चुके हैं कि हमारे पास रिलेशन है 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा है अल्फा बीटा गामा। अब इन 3 में से कौन सा रिलेशन सबसे पहले मुझे लगाना चाहिए, इस पे मुझे सोचना है। तो मैंने सबसे पहले दिमाग लगाया इस पार्ट पे कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो b से b कट जाएगा, a प्लस a 3a निकल के आएगा। तो मेरा सबसे बड़ा फायदा किस चीज में है कि मैं इन तीनों को अल्फा बीटा गामा को ऐड करूं, और ऐड करते ही फटाफट मुझे a की वैल्यू मिल रही, तो मैं ये काम सबसे पहले करूंगा। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? आपने कहा अल्फा की वैल्यू है a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a, और गामा की वैल्यू है a प्लस बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? आपने कहा सर यहां लिख लेते हैं एक बार, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 1 है, और d की वैल्यू भी 1 है। तो हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ b इज -3 एंड वैल्यू ऑफ a इज 1। यहां पे b से b कट चुका है, और आपका आंसर आएगा 3a इज इक्वल्स टू प्लस का 3 और a इक्वल टू निकल के आएगा 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। यह आपकी a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करते हैं b की वैल्यू की। मुझे एक और रिलेशन चाहिए जो थोड़ा सा इजी हो और मेरे इस तरीके से बी की वैल्यू निकालने में हेल्प कर सके। मैंने कहा रिलेशन था अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू होता है माइनस डी अपॉन ए। अगर आप अल्फा की वैल्यू पुट करते हो तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ d की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 1। आपने पुट की a की वैल्यू 1 माइनस बी 1 प्लस बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है -1। a माइनस बी a प्लस बी कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1। तो b स्क्वायर निकल के आएगा 2 और b की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास प्लस माइनस √2। और सब जानते हो कि प्लस माइनस √2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, और किसी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। प्लस √2 का स्क्वायर किया तब भी 2 आंसर आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर किया तब भी 2 आएगा। तो आप ये जज नहीं कर सकते कि b की वैल्यू प्लस √2 होगी या माइनस √2 होगी, तो आप दोनों लिखेंगे प्लस माइनस √2। आई बात समझ में? तो ये दोनों आपके आंसर से ध्यान रखना, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। इन दोनों को आप लोग ढंग से समझ लो किस अकॉर्डिंग हमने इनको फाइंड किया है। आप में से किसी को भी इस वाले पार्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। एकदम सिंपल सा पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आगे भी करने वाले हैं, थोड़ा सा आप तैयार हैं उन चीजों के लिए। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, इस क्वेश्चन की सबसे खास बात सुनना ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हमें गिवन है, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 एंड x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। आपको 2 जीरोस दे रखे हैं इन्होंने, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, और आपसे बोला कि फाइंड अदर जीरोस। हमको पता है कि इसकी पावर 4 है, इसकी डिग्री 4 है, तो इसके 4 जीरोस पॉसिबल होने चाहिए मैक्सिमम। 2 हमें दे रखे हैं तो बाकी के 2 हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सीधी सी बात है, इन बाकी के 2 को निकालने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने इधर शिफ्ट किया, जीरो से आप फैक्टर्स निकालोगे सबसे पहले, और जो आपके ये 2 फैक्टर्स निकल के आएंगे आप इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे। आपने दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज, ये आपके लिए a हो गया, ये b हो गया, a माइनस b, और ये हो गया a प्लस b। तो आप बोल सकते हो कि ये आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका आंसर निकल के आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और माइनस का 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1।
एक चीज ध्यान रखना, इन केस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स, अगर आपके पास किसी पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स आपके पास है, तो उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो भी आपका फैक्टर होता है, ध्यान रखना, उस पॉलिनोमियल का। तो आप सबसे पहले ये मेंशन करोगे कि दीज आर फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स, और अगर ये पी ऑफ एक्स के फैक्टर्स हैं, अगर ये पी ऑफ एक्स के फैक्टर्स हैं, तो यहां लिखना, यहां पर देयर प्रोडक्ट is also a factor of p of x। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p of x। ये भी क्या है, फैक्टर ऑफ p of x है। ये आपको इंफॉर्मेशन वहां लिखनी पड़ेगी, बिकॉज फैक्टर को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा वो भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर ही होगा। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते 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 अगर आपने सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास पूरा का पूरा पॉलिनोमियल वापस बन जाएगा। तो इसीलिए आपके पास सिर्फ दो ही फैक्टर थे। आपको पता है कि दो फैक्टर नहीं है, इसके टोटल चार फैक्टर होते हैं। इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आप रिजल्टेंट निकालोगे ये भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ध्यान रखना। तो हमारा काम क्या है, हमारा ये काम है कि हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें और जो उससे क्वोशंट आएगा उसको फैक्टराइज करके बचे हुए दो फैक्टर्स निकालेंगे। तो आपने यही किया, आपने कहा कि x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। यह आपके पास आपका एक्सप्रेशन निकल कर आया है जो आपके सामने लिखा हुआ था। इस एक्सप्रेशन को आपने एज इट इज लिखा है और हमें इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड किया। आपने डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट सिखाया तो मैंने आपको x की पावर 4 लेके आना है। एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स स्क्वायर से करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x माइनस 4x क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर। तो आपने साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो चुका है। ये कितना आएगा, माइनस का 2x क्यूब और ये निकल के आएगा आपके पास माइनस का 27x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35 नीचे उतार लो। माइनस 2x क्यूब लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आपने माइनस 2x से किया। माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 2x क्यूब माइनस 2x इंटू माइनस 4x कितना हो जाएगा, प्लस का 8x स्क्वायर और माइनस 2x इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। आपने साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, ये निकल के आएगा 35x स्क्वायर, ये निकल के आएगा माइनस का वो भी, और ये निकल के आएगा प्लस का 140x और ये निकल के आएगा माइनस का 35। अब माइनस का 35x स्क्वायर थी तो माइनस 35 से किया आपने, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 35x स्क्वायर माइनस 35 इंटू माइनस 4x कितना हो जाएगा, प्लस का 140x और माइनस 35 इंटू 1 कितना हो गया, माइनस का 35। जैसे आपने साइन चेंज किए ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी आपकी और आपका आंसर निकल के आएगा 0। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि जो आपका क्वोशंट निकल के आया दैट इज q ऑफ x कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 5 35 होता है, माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। तो आपका आंसर यहां से x कॉमन लेने पर आएगा x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेने पर आएगा x माइनस 7। तो आपने x माइनस 7 कॉमन ले लिया और आपको बचेगा x प्लस 5। तो जो आपने दो फैक्टर्स निकाले, इन दो फैक्टर्स को जैसे आप इक्वेट करोगे 0 से, आपके पास दो जीरोस और निकल कर आएंगे और ये आपके अदर टू जीरो, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको। सो अदर टू जीरोस आर, सो अदर टू जीरोस आर 7 एंड माइनस 5। अगर वो आपसे पूछता फाइंड ऑल द जीरोस, तो दो तो उसने खुद ही दे रखे थे और दो हमने निकाले, तो हम बोलेंगे सो अदर टू जीरोस आर, एक तो हो गया सो ऑल द जीरोस आर। अगर उससे पूछता फाइंड ऑल द जीरोस तो हम लिखते सो ऑल द जीरोस आर 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 7 एंड माइनस 5। हम चारों के चारों मेंशन करके आते हैं। अगर आप ये स्टेटमेंट वहां पे मेंशन नहीं करते हो तो ये मान लेना कि आपका एग्जाम के अंदर हाफ मार्क्स कटना बिल्कुल फिक्स है, आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे।
तो इसलिए लास्ट में ये स्टेटमेंट जरूर लिख के आना, और इसके पहले जो स्टेटमेंट लिखवाया था ये फैक्टर वाला, ये भी लिख कर आना बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको तो लिखवा रखे हैं ये फैक्टर्स वाले स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं, इसको आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से सुनना कि इसके अंदर हमें क्या करना है। तो इस वाले पार्ट के अंदर हमें बोला, इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, अगर ये पॉलिनोमियल हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारे पास x प्लस ए। तो बेसिकली ये हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है जब हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किससे, इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से, तो रिमाइंडर कितना निकल के आता है, x प्लस ए निकल के आता है। आपने दोनों की तरफ देखा, इन दोनों को जिनको डिवाइड करना है आपने उनको देखा, उनमें कहीं पे भी ए नहीं आ रहा। जब कहीं पे भी ए नहीं आ रहा तो फिर रिमाइंडर ए की फॉर्म में कैसे आ सकता है। अगर यही बात आप दिमाग लगाकर सोचोगे तो आप बोलोगे कि यार अगर इसने बोला कि इसको इससे डिवाइड करने पर x प्लस ए आया है, लेकिन हमारा रिमाइंडर तो इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने रिमाइंडर को फाइंड करेंगे और उसको लास्ट में आकर इससे इक्वेट कर देंगे, बिकॉज जो गिवन दिया गया है वो तो हमको मानना ही है कि इसको इससे डिवाइड करने पर x प्लस ए आता है, तभी तो हम इक्वेट करके तो k और e की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमारा सबसे प्राइम टास्क क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है और वो किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, तो आप उसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करना, यह आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, ध्यान रखना। तो आपने यहां पर उस पॉलिनोमियल को लिखा, और जिससे डिवाइड करना है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, यहां पर क्या हो गया, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, x की पावर 4 चाहिए, एक्स स्क्वायर है मेरे पास, एक्स स्क्वायर से मैंने किया x की पावर 4 आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x माइनस का 2x क्यूब हो गया, और एक्स स्क्वायर इंटू के हो गया के एक्स स्क्वायर। मैंने इनके साइन चेंज किए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को सॉल्व करने पर आ रहा है माइनस का 4x क्यूब। अब बात करते हैं इन दोनों की, यहां मैंने बना दिया एक रफ कॉलम जो हमारी हेल्प करेगा इनको सॉल्व करने में, बिकॉज मेरे को डायरेक्टली नहीं पता इनको सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो मैं इनको साइड में लिखूंगा। ध्यान रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको बहुत इजीली सिखा रहा हूं, इतना आसानी से कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आप लोगों को समझ भी आ जाएगी चीज आराम से, टफ लगेगा ही नहीं आपको। ही बस ध्यान रखना कि इन दोनों को सॉल्व करते वक्त पहले उनको साइड में लिखो, 16x स्क्वायर प्लस का है, प्लस का लिखा, के एक्स स्क्वायर माइनस का है, माइनस का लिख दिया। दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, बचेगा क्या 16 माइनस के। आप जानते हो कि इसका ओवरऑल साइन क्या है, प्लस। अगर इसका ओवरऑल साइन प्लस है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे प्लस, क्योंकि कॉफिशिएंट को आगे लिखते तो आगे लिखा 16 माइनस के, पीछे लिख दिया एक्स स्क्वायर, माइनस 25x और प्लस 10 एज इट इज नीचे आ गया। इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, इसका नीचे आने से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मुझे माइनस का 4x क्यूब लेके आना है। आप सब जानते हो कि माइनस का 4x क्यूब लेके आना है, एक्स स्क्वायर है, आपने माइनस 4x क्यूब को फटाफट एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, आपके बचा माइनस का 4x। तो इसका मतलब हमें माइनस 4x से करना चाहिए, मैंने माइनस 4x से किया। और आप सब जानते हो कि ये जो पार्ट आपने अभी भी किया है ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये उन बच्चों के लिए ट्रिक है जिनको डायरेक्टली क्लिक नहीं करता है। तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x इंटू माइनस 2x कितना हो जाएगा, प्लस का 8x स्क्वायर, माइनस का 4x इंटू के कितना हो जाएगा, माइनस 4kx। अब आपने इनको साइन चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा मुझे नहीं पता, तो इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा मुझे इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अब इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, मैंने ये जो रफ पार्ट में लिखा था इसको तो अपन ने किया ही रही सबसे पहले, ठीक है। और हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखा, क्या क्या लिखा हुआ है, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर है और माइनस में 8x स्क्वायर है। अगर दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा 16 माइनस के और माइनस का 8। तो एक्स स्क्वायर आगे आएगा, आपके पास 16 माइनस 8 होता है 8, 8 माइनस के, इसका ओवरऑल साइन क्या है, प्लस। तो आप कह सकते हो यहां पर आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस का।
यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करने में तकलीफ है, मैंने फिर से लिखा -25 एक्स और प्लस का 4kx। आपने x कॉमन निकाला, यहां बचेगा -25 प्लस 4k। इसका साइन प्लस है तो मैंने इसको कैसे लिखा, 4k - 25 और यहां पे लिखा मैंने आपके सामने x प्लस 10 एज इट इज नीचे आ गया। यहां तक आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। और ये रफ पार्ट हटा दो। अब मुझे 8 - kx² चाहिए। अब मुझे 8 - kx² चाहिए और मेरे पास है x²। तो सीधी सी बात है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 8 - k से। और अगर आप चाहो तो इस वैल्यू को लिख करके x² से डिवाइड करके देख लो, 8 - k ही आएगा। तो 8 - k x², 8 - k इंटू -2x कितना हो जाएगा। आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपसे लिख दो 2 × 8 - k x। ओनली इतना ही लिखना है आपको। 8 - k को जब इससे करोगे तो आएगा -2 × 8 - k और आगे आएगा आपके पास प्लस का k × 8 - k। दिस इज द फाइनल डिवीजन। और जैसे आप इनके साइन चेंज करोगे, ये तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा ही। इन दोनों पार्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि मुझे इनको सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो मैं इनको साइड में लिखूंगा। तो मैंने इनको साइड में लिखा। साइड में क्या लिखा, 4k - 25x। ओके, आगे आ रहा है प्लस का 2 × 8 - k x। हमें क्या करने की जरूरत है, 4k - 25x प्लस 2 × 8 - k x। ये लिखा हुआ है हमारे पास। इन दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है, यहां पे क्या बचेगा, 4k - 25 प्लस का 16 और माइनस का 2k। क्लियर दिख रहा चाहिए आप लोगों की। देखो यहां सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां सॉल्व करने का मतलब है बेवकूफी। इनको साइड में लिख के आराम से सॉल्व कर लो। 4k - 25x प्लस 2 × 8 - kx। आपने दोनों में से फटाफट x कॉमन निकाला, यहां पे बचेगा 4k - 25, वहां बचेगा। अब मल्टीप्लाई कर लो 2 को अंदर, 2 8 16 माइनस 2k। 4k - 2k होता है 2k और 25 प्लस -25 प्लस 16 होता है माइनस का 9। 2k - 9। तो ये तो आपका आ रहा है इसको सॉल्व करने पर। रिमाइंडर आपने यहां लिख लिया इस जगह। अब जो आपका रिमाइंडर आ रहा है आपने यहां पे लिखा, क्या बच रहा है रिमाइंडर आपका, 2k - 9x प्लस, अब जो भी आएगा देखते हैं क्या आता है। मैं हटाया इस एक्सप्रेशन को, tan माइनस k × 8 - k। सॉल्व किया आपने, tan -8k और प्लस का k²। सॉल्व करने पर ये आ रहा है, तो इस वैल्यू को आपने एज इट इज लिख दिया यहां पे, tan -8k और प्लस का k²। ये आपका रिमाइंडर निकल के आ रहा है। हम एक काम करते हैं, रिमाइंडर को एक फेयर पेज पे लिखते हैं ढंग से। रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है, 2k - 9x प्लस tan -8k प्लस k²। ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, ये हमारी लीनियर टर्म है जिसमें x की पावर 1 है, और ये हमारी पीछे कांस्टेंट टर्म है, और ये हमारा रिमाइंडर है। और हमें जो रिमाइंडर उन्होंने दिया है वो क्या दिया है, रिमाइंडर उन्होंने दिया है हमें x + a। उन्होंने कहा रिमाइंडर ये आना चाहिए। इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, मतलब रिमाइंडर तो बिल्कुल सेम आ रहा है, बट अंदर जो वैल्यूज है वो अलग अलग है, क्योंकि हमने एक्चुअल डिवाइड करके निकाला वो k की टर्म्स में है, उसने दिया वो a की टर्म्स में। तो हम लोगों ने एक तरीका निकाला, अगर दोनों रिमाइंडर सेम है तो ऑन कंपेयरिंग बोथ द रिमाइंडर्स, क्या हम ये बोल सकते हैं कि 2k माइनस, देखो जब दो पॉलिनोमियल्स को आप कंपेयर करते हो, जब आप दो पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करोगे तो उस टाइम एक चीज का खास ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करते वक्त
सेम टर्म से इक्वेट होती है, यानी कि x वाली टर्म से इक्वेट होगी और इधर x कटेगा, यहां 1 बचेगा, तो आपका आंसर आएगा 2k माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1, 2k इज इक्वल्स टू 10 और k इक्वल टू आ जाएगा 5। और कांस्टेंट टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म से इक्वेट होगी, यानी कि ये a से इक्वेट होगा। अब क्योंकि मेरे पास k की वैल्यू है तो मैं यहां पे पुट कर सकता हूं 40 प्लस 25 और इक्वल्स टू आएगा a, तो a की वैल्यू निकल के आएगी -5। दिस इज योर आंसर। ये a की वैल्यू है और ये हमारे पास k की वैल्यू है। इन दोनों में से किसी में भी अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप मेरे को पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस अकॉर्डिंग हमें इसको फाइंड करना है, ध्यान रखना। ये जो हमने फाइंड किया है k और a की वैल्यू, ये इस तरीके से फाइंड करनी है, ध्यान रखना। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमारे आ गए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, और हमें इन सब की वैल्यूज पूछी है हमसे 1 2 3 4 5। हम इन सब की वैल्यूज फटाफट निकाल देंगे, लेकिन सबसे पहले आप मेरे को कुछ एंटिटीज का जवाब दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आपने कहा सर ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर कल को मुझे यहां से a² प्लस b² निकालना पड़े तो क्या आप ये बोल सकते हो कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा? इसको आप याद रखेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। अगर कल को मुझे सिर्फ a³ प्लस b³ निकालना पड़े तो क्या आप ये याद रख सकते हैं कि वो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी होगा? इस वैल्यू को उठाकर मैंने सिर्फ उधर शिफ्ट किया और कुछ नहीं किया। तो ये आपको याद रखना है कि हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान रखना। आप डायरेक्ट लिखोगे, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके, क्योंकि एंटिटीज है। इन दो एंटिटीज के भरोसे पूरे के पूरे पार्ट्स हो जाएंगे, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमें पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल्स टू है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, और मैं पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा हूं इन दो वैल्यूज पे कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस b अपॉन a होगा और अल्फा बीटा c अपॉन a होगा। अगर आप ये सीख गए कि ये कैसे निकाला है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हेल्प से, तो आपका काम हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल को देख के मेरे को उन दो वैल्यूज के अलावा कुछ भी नहीं पता, और मुझे सबसे पहले उसने क्या फाइंड करने के लिए बोला है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा² प्लस बीटा²। मैं सीधे इस एंटिटी पे गया और मैंने कहा कि बिल्कुल a की जगह अल्फा है, b की जगह बीटा है, तो अल्फा² प्लस बीटा² होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा² प्लस बीटा²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? आपने कहा उसकी वैल्यू है माइनस b अपॉन a, और उसका मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है। -2 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू कितनी है? c अपॉन a, और आपने इसको सिर्फ नॉर्मली सॉल्व किया, कुछ नहीं किया। ये हो जाएगा b² अपॉन a² माइनस 2c अपॉन a। सॉल्व करने पर क्या निकल के आएगा? जैसे आपने एलसीएम लिया, यहां पे आएगा a² आएगा एलसीएम, और यहां पे हो जाएगा b² माइनस 2ac। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट अल्फा² प्लस बीटा²। यहां तक आप में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वाले पार्ट में लिखा हुआ है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एकदम सिंपल पार्ट है। आपने ऊपर एलसीएम लिया, अल्फा² प्लस बीटा² बचेगा, अपॉन में आएगा अल्फा बीटा। आप सब जानते हो कि अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू हमने जिस तरीके से निकाली है, बस इस वैल्यू को उठा के यहां पे पुट करना है, और अपॉन में कितना आएगा? a², और इसके होल अपॉन में कितना है? अल्फा बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? c अपॉन a। हम सब जानते हैं कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान सा है, b² माइनस 2ac अपॉन a² मल्टीप्लाई बाय a अपॉन c। a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर निकल के आएगा b² माइनस 2ac अपॉन ac। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। वो सेकंड पार्ट का आंसर है, जिस जगह मैं आपके सामने स्टार लगाता हूं। दिस इज द आंसर ऑफ तो हमने यहां पे स्टार लगाया, ये और ये दो पॉइंट जो है आपके सामने, इन दोनों पॉइंट्स को हमें करना है, ध्यान रखना। b² माइनस 2ac
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों ही पार्ट मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है मेरे से, थर्ड पार्ट में पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। हम चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा है, वैल्यूज ध्यान रखना, वैल्यूज हमने निकाल रखी है, एकदम सिंपल सी वैल्यूज है। तो इन थर्ड पार्ट दे आस्क अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा। मैं तुरंत सबसे पहले एंटिटी के बारे में सोचूंगा, जो एंटिटी मैंने आपको लिखवाई थी कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब ये होता है। यहां से मुझे अगर ये निकालना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। आप समझ जाओ कि मैंने इन सबको इस तरीके से क्यों निकाल रखा है, बिकॉज इन सब टर्म्स में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ इन दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पर। इसके अलावा हमें किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने फटाफट से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। याद होना चाहिए सबको 3, ये हो गया आपके पास सी अपॉन ए और ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब इसको सॉल्व करने की एक ट्राई मारते क्या सॉल्व होता है। ये नेगेटिव वैल्यू का क्यूब कितना होता है, नेगेटिव तो माइनस का बी क्यूब हो गया, अपॉन में ए क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3bc अपॉन में आएगा ए स्क्वायर। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब, एलसीएम इज ए क्यूब। एलसीएम कितना निकल के आ रहा है, ए क्यूब निकल के आ रहा है। यहां पे आ रहा है माइनस का बी क्यूब और यहां पे कितना आएगा, प्लस का 3abc। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इस तरीके से आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो। आप बस मेनली आपको सिखाने का ये चीज है, ये चीज आपको सिखाना चाहता हूं मैं, जो आपको सिखाना चाहता हूं वो ये पार्ट है। ये सीखने के बाद ये वैल्यू पुट करना तो बड़ा आसान हो जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके बाद। तो इसके बाद पूछा गया 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो इन फोर्थ पार्ट दे आस्क 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब कितना होगा। तो आपने सिंपल एलसीएम लिया तो बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब अपॉन में आएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। और मुझे एक बात का आंसर दो कि इस पार्ट की वैल्यू आप पहले से ही जानते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी पुट किया आपने, माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc और अपॉन में आ रहा है आपके पास ए क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू थी सी अपॉन ए और इसका होल क्यूब है, ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करके उसका रेसिप्रोकल करोगे तो ए क्यूब ऊपर आएगा, सी क्यूब नीचे आएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा और आपका आंसर निकल के आएगा इस वाले पार्ट का माइनस बी क्यूब प्लस 3abc और अपॉन में आएगा आपके पास सी क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ पार्ट। और इस तरीके से हमने फोर्थ पार्ट सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं इसके बाद लास्ट फिफ्थ पार्ट इज, और फिफ्थ पार्ट में उसने क्या बोला है आपको, फिफ्थ पार्ट में निकालना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो आपने कहा यहां पर आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। इसके होल अपॉन में आएगा अल्फा बीटा यानी कि सी अपॉन ए, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन में आ रहा है ए क्यूब और इसके मल्टीप्लाई में आएगा आपके पास ए अपॉन सी। ए से ये कैंसिल होकर स्क्वायर आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा यहां से माइनस बी क्यूब प्लस 3abc और अपॉन में कितना निकल के आएगा AC। दिस इज द वैल्यू ऑफ फिफ्थ पार्ट माइनस बी क्यूब प्लस 3abc प्लस AC। दिस इज द वैल्यू ऑफ फिफ्थ पार्ट और ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आप पांचों पार्ट कंप्लीट कर सकते हो बड़े आराम से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है और इसने आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और आपको फाइंड करना है। और आपको ये भी दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब मुझे ये पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है और मुझे ये पता है कि अल्फा बीटा हमारे इस पॉलिनोमियल के यानी कि एफ ऑफ एक्स के जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा, आपने कहा सर वो होता है माइनस बी अपॉन है, तो उस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा को कितना निकल के आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -4 अपॉन के।
और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 4/k। अब इन दो वैल्यूज को मुझे यूज करते हुए वहां पुट करना है। आपको सबको लिखना सिखाया था। इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, -4/k माइनस 4/k का स्क्वायर कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 4/k और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 24। यहां पे आपका आंसर कितना आएगा 16/k स्क्वायर माइनस 8/k और इक्वल्स टू में कितना आएगा 24। अब इसको फटाफट सॉल्व करके आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आपने एलसीएम लिया, कितना निकल के आएगा k स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 16 माइनस 8k/k स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 24। यहां पे 8 कॉमन निकालना बचेगा 2 माइनस k और इक्वल्स टू में आएगा 24k स्क्वायर। 8 3 कितना होता है 24, तो आपका आंसर निकल के आएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 2 6 होता है। आपने कहा ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो आपने लिखा यहां पर 3 2 6 होता है, प्लस का 3k और माइनस का 2k और माइनस 2 इक्वल टू 0। जैसे आपने 3k कॉमन लिया, बचेगा यहाँ पे k प्लस 1, माइनस 2 कॉमन लोगे बचेगा k प्लस 1। तो आप बोल सकते हो बड़े आराम से यहाँ पर कि 3k माइनस 2 और k प्लस 1 ये उसके दो फैक्टर्स निकल के आ गए। अब यहां से अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है तो कोई बड़ा काम है नहीं। 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर दो और k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 कर दो। तो k की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी 2/3 और यहां से k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी -1। ये जो आपने दोनों वैल्यूज निकाली है, ये दोनों ही वैल्यूज पॉसिबल है। आप दोनों वैल्यूज को अपना आंसर लिखेंगे, ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ k इज बोथ 2/3 एंड -1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपको अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 1 के इक्वल। आपको k की वैल्यू निकालनी है। आपने कहा पॉलिनोमियल है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, मुझे दे रखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। अल्फा प्लस बीटा मेरे अकॉर्डिंग यहां से आना चाहिए 5/1 माइनस ऑफ -5 5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 5 आ रहा है और अल्फा बीटा आना चाहिए ओनली k। मुझे अल्फा माइनस बीटा पता है 1 के इक्वल है, मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है 5 के इक्वल है। मैं दोनों को फटाफट सॉल्व करूंगा, ऐड करूंगा। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा 2 अल्फा निकल के आएगा 6 और अल्फा निकल के आ जाएगा 3। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3। इस अल्फा को लेकर के आप यहां दोनों में से इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में कहीं पे भी पुट कर लो। आपने यहां पुट किया 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5 था, तो यहां से बीटा कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। द वैल्यू ऑफ बीटा इज 2। तो आप समझ सकते हो कि अल्फा 3 है, बीटा 2 है। अगर अल्फा 3 है और बीटा आपके पास 2 है तो मुझे नहीं लगता कि k की वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ा काम है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और k की वैल्यू तुरंत निकल के जाएगी। द वैल्यू ऑफ k इज 6। दिस इज द वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप इस तरीके से k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ध्यान रखना, बहुत ही इजी तरीके से। कुछ भी टफ लग रहा हो तो बताओ, इसके अंदर एकदम सिंपल सा पार्ट है। आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ अल्फा माइनस बीटा को देखा और अल्फा प्लस बीटा जैसे मेरे को इक्वेशन मिली, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि मैं अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू ही निकाल लूं। अगर अल्फा बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू निकल रही है किसी भी क्वेश्चन में तो उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, सबसे पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो। सबसे बड़ा एडवांटेज ही वहीं पे ही है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसके जीरोस हैं और आपको ये चीज प्रूफ करके दिखानी है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। पॉलिनोमियल को देख के सबसे पहले आपको क्या निकालना सिखाया मैंने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आपने कहा सर अल्फा प्लस बीटा होगा p और अल्फा बीटा कितना होगा, वो होगा q के इक्वल। इन दोनों वैल्यूज को आप संभाल के रखना, बस इन दोनों वैल्यूज से ही सॉल्व होगा। आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एंड द एक्सप्रेशन इज, आपने एलएचएस पार्ट लिया उसका और आपने सॉल्व करना शुरू किया। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसका एलसीएम लूंगा तो आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, नीचे आएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। मुझे अल्फा बीटा की कोई टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है उस पार्ट की पावर 4 को कैसे करेंगे। आप सब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आप कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और मैं चाहता हूं कि मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है मेरे लिए कि मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को निकालूं। तो सबसे पहले
मैं अपना टारगेट बनाऊंगा कि मैं किसकी वैल्यूज निकालूंगा। मैं सबसे पहले वैल्यू निकालना पसंद करूंगा किस किस की। मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। एक बार अगर इसकी वैल्यू मिल जाए तो काम हो सकता है। और इसके वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अभी आपको याद करवाया था मैंने अच्छे तरीके से। द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, हमने पीछे देखी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी है और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है। तो पी का स्क्वायर -2 क्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस जगह तक सब समझ में आ रहा है बड़ी आसानी से। अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर पता है कितना होता है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मुझे इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालने के लिए मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको मैं एक तरीके से ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने इस वैल्यू को उठा करके इधर शिफ्ट कर दिया। अगर मुझे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर -2 क्यू का होल स्क्वायर और -2 क्यू स्क्वायर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू थी। जैसे आप इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड करोगे निकल के आएगा पी की पावर 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर। मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यू। और पीछे की तरफ जो लिखा हुआ है -2 क्यू स्क्वायर वो एज इट इज आ गया आपके पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पी की पावर 4 एज इट इज है, 4 क्यू स्क्वायर और -2 क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, +2 क्यू स्क्वायर। 2 2 4 होता है और आंसर आएगा पी स्क्वायर क्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू है और ये वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इन दो वैल्यूज को हमें यूज करना है। वैसे इस वैल्यू को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी पीछे वाले एक्सप्रेशन में, जहां पर आपके सामने वैल्यू पुट करनी है आपको, वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4? द वैल्यू इज पी की पावर 4 प्लस 2 क्यू, पी की पावर 4 प्लस 2 क्यू स्क्वायर -4 पी स्क्वायर क्यू। -4 पी स्क्वायर क्यू। और इसके अपॉन में क्या आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज क्यू। तो क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। एक काम करो, इसको सेपरेटली अपॉन में लो, पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब मैथ्स की सबसे अच्छी बात देखना आप एक चीज, अगर आपने अपनी तरफ से इस इक्वेशन में कोई चेंज किया है तो आप इसको सेपरेटली अपॉन में कर रहे हो। ये स्टेप सही है नहीं, इसको चेक करने एक ही तरीका है। इसमें दोबारा एलसीएम लेकर देखो, वापस ये वाली स्टेप आनी चाहिए। जैसे आपने दोबारा एलसीएम में वापस ये वाली स्टेप आ जाएगी, मतलब आपने बिल्कुल सही किया है, मैथमेटिकली ये चीज एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से। यहां पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर निकल के आएगा पी की पावर 4 क्यू स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए था, बिल्कुल चाहिए। यहां पे एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू, बिल्कुल हमें ये भी चाहिए। पूरा कट गया, +2 बचेगा, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज आवर आंसर, खत्म। हैंस प्रूव्ड। इस वैल्यू को हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है। ये जो वैल्यू है वो हमारी इसके इक्वल आ चुकी है। अगर आप में से किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है तो आप आराम से अपने डाउट, जब अपने डाउट क्लास होगी तो आप आराम से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसने बोला कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली इस वाले पार्ट को फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से देखना। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। जैसे दिमाग में ये साउंड आया ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स बोला तो मैं पी ऑफ एक्स लिखूंगा। पी ऑफ एक्स को निकालने का तरीका होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर मुझे कैसे भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम मिल जाए और प्रोडक्ट मिल जाए तो मैं 2 मिनट में क्या निकाल सकता हूं, पॉलिनोमियल को निकाल सकता हूं। लेकिन इसका सम और प्रोडक्ट मिलेगा कैसे, सवाल तो ये उठता है। तो ध्यान से सुनना, आपके सामने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जिसकी स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है, इसके दो जीरोज है अल्फा और बीटा। मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू 3 है, -3 सॉरी, और अल्फा बीटा निकाल सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू 1 है। अल्फा बीटा 1 आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा -3 आ रहा है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये आपके सामने एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। इन दो वैल्यूज को लेकर आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज ढूंढनी है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपके सामने है, ये पहला जीरो है और ये दूसरा जीरो है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये एक तरीके से अल्फा है और ये पूरा का पूरा बीटा है। मुझे इन जीरोस का सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है, बस मेरा काम हो जाएगा। अब इनका सम निकालते वक्त अगर कहीं पे भी इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आराम से यूज कर सकूंगा, तो इसलिए मैंने ऑन ग्राउंड तैयारी कर ली पूरी की, ये चीज मेरे को पता है। अब मैं सम और प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करूंगा। सम ऑफ जीरोस, बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। तो जीरोस थे क्या क्या, 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। आपने 2 कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा, अपॉन में आ रहा है अल्फा बीटा। आपने कहा इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अपॉन में कितना आ रहा है अल्फा बीटा। नाउ पुट द वैल्यूज। आपने कहा कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, -3, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1, -3 का स्क्वायर और यहां पे हो गया 1, अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है 1, तो हमने वही पुट किया। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, -2 और अपॉन में कितना आएगा 1, आपका आंसर निकल के आएगा 14। दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस। ये आपके पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, यानी कि 2 अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा अपॉन अल्फा। ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, 2 2 सा कितना हो गया 4, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सम। अब अगर मुझे पॉलिनोमियल के अंदर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आपको पता है कि पॉलिनोमियल निकालते वक्त के को पुट करना ही नहीं होता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -14 इज द वैल्यू ऑफ सम एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज 4। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ध्यान रहे कि ये जो आपने किया है ये आपको याद रहना चाहिए कि जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद रहता है तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इन सब के अंदर, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए इसके अंदर। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ पॉलिनोमियल। अगेन पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस और हमें दे रखे हैं। पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं, 2 जीरोस है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फॉर्मूला आज भी वही है, एक्स स्क्वायर माइनस सम मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे इसको, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल के अंदर स्प्लिटिंग हो रही है, 2 7 14 होता है। अगर एक बार स्प्लिटिंग चेक करते हैं, अगर स्प्लिटिंग हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर स्प्लिटिंग नहीं हो पाती है तो फिर तो हमारे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के सारे ही हैं। 7 2 14 और 7 और 2 को माइनस करने पर कितना आता है 5। आपने ट्राई किया -7 प्लस का 2 माइनस का आएगा, लेकिन स्प्लिटिंग किसी भी एंगल से नहीं हो रही बिकॉज यहां पे साइन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने कहा स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। जब स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो हम लोग यहां पर सिर्फ एक ही चीज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो कि 5/2 है और अल्फा बीटा जो कि कितना है 7/2। अब मुझे सबसे पहले जीरोस का निकालना है सम। सम कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, सम को निकालते हैं एक अदर पेज पे ताकि आप यहां पे लाके वैल्यू पुट कर सको। तो आपने उसके लिए डिसाइड किया, आपके पास जीरो से क्या दे रखे हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और दूसरा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये आप सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हो जो कि बहुत ही आसान है। कितना हो गया 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, और जैसे ही 5 कॉमन आएगा बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम सबके पास है ही ऑलरेडी।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? 5/2। तो आपने पुट किया वैल्यू 5/2 और आपका आंसर निकल के आएगा 25/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा कितना होता है? 6 अल्फा स्क्वायर। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना होता है? 4 अल्फा बीटा। आगे चलते हैं। 3 बीटा इंटू 3 अल्फा कितना होता है? 9 अल्फा बीटा। और 3 बीटा इंटू 2 बीटा कितना होता है? 6 बीटा स्क्वायर। आपने इन दोनों वैल्यूज में 6 कॉमन लिया और अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 13 अल्फा बीटा। अब मेरी बात सुनना एक बार अच्छे से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 13 अल्फा बीटा। 6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? आपने कहा द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, निकाली थी हमने, 5/2। 5/2 का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा कितना होता है? 7/2 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 7/2। सॉल्व किया आपने। 6 मल्टीप्लाई बाय 25/4, यहां 2 से 2 काट देना। 25/4 माइनस 7 और प्लस में आएगा 13, 7 से कितना होता है? 91 और अपॉन में कितना आएगा? 2। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो वहां पर एलसीएम पर कितना आएगा? 6 × 25 माइनस 28, 7/28 होता है 28, और 25 को माइनस करने पर कितना निकल के आएगा हमारे पास? 25 माइनस 28 अपॉन 4, प्रोडक्ट की वैल्यू चल रही है, और प्लस 91/2, प्लस 91/2। 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 अपॉन में 4 आएगा और प्लस का 91/2 आएगा। माइनस 18/4 प्लस 91/2, एलसीएम आ गया 4। यहां पे कितना आएगा? माइनस 18 प्लस, दिस वुड बी इक्वल टू 182। तो आपका आंसर निकल के आ गया प्रोडक्ट का, माइनस करने पर निकल के आएगा ये 12 माइनस 8 कितना हो गया आपके पास? दिस इज 14, 164/4। अब चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स ये? 41 टाइम्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 41, सम की वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी है? 25/2, और इन दोनों वैल्यूज को लेकर यहां पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 25/2x और प्लस 41, 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 और होल अपॉन में कितना आ रहा है? 2। तो आप लिखेंगे P ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82 और 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। ये आपका आंसर निकल के आ गया। दिस इज योर आंसर। आपको मैंने पहले भी सिखाया कि इस अकॉर्डिंग निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यूज में, तो इस अकॉर्डिंग आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप में से किसी को भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फाइंड द कंडीशन which must be satisfied by the coefficient of the polynomials when the sum of its two zeros is 0. आपको बताना है find the condition which must be satisfied by the coefficients of the polynomial f of x when the sum of its two zeros is 0. हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, और इसने बोला कि इसके जीरोस, इसके दो जीरोस का जो सम आ रहा है वो 0 आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 है, मान लो। तो हम लोग सब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन होता है, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकल के आएगा हमारे पास पी के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा क्योंकि 0 है तो हमारे पास गामा कितना निकल के आएगा? पी के इक्वल। द वैल्यू ऑफ गामा इज पी।
अगर गामा की वैल्यू पी है हमारे पास, तो मुझे एक छोटी सी बात का आंसर दो, गामा इसका एक जीरो था, यानी कि इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो इसका आंसर जीरो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यानी कि अगर मैं एफ ऑफ पी निकालूंगा तो इसका आंसर जीरो आएगा। तो जहां पर भी आपके पास एक्स लिखा है वहां पे आप पी पुट कर दो, पी क्यूब, पी मल्टीप्लाई बाय पी का स्क्वायर, क्यू मल्टीप्लाई बाय पी माइनस आर, और इक्वल टू में कितना आएगा? जीरो। पी क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस आर इज इक्वल्स टू जीरो। ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास निकल के आएगा पी क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू जीरो। जो माइनस है उसको कॉमन लेना, ये आपका आंसर निकल जाएगा। दिस इज द कंडीशन। इसलिए पूछा है हमसे फाइंड द कंडीशन विच मस्ट सेटिस्फाइड द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स में पी क्यू आ रहा है और वो आराम से हमारे सामने आ रहे हैं कि कोफिशिएंट्स की ये कंडीशन है जो सेटिस्फाई करेगी इस चीज को। सिंपल आपने एक जीरो निकाला, उसको उठा के वहां पुट कर दिया, ये एक मेथड हो गया है। तो इस मेथड को दिमाग में फिक्स रखना कि हमें अगर एक जीरो की वैल्यू मिल जाए और कभी कंडीशन निकालनी पड़े तो एज इट इज उस वैल्यू को उठाकर पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा बड़े आराम से। जो कंडीशन निकल जाएगी दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। तो ये जो अपन ने इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं, इन सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप लोग ढंग से प्रॉपर तरीके से तैयार करो। इस टाइप के क्वेश्चन जो अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन आपसे पूछे, इस टाइप के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पूछे जाते हैं और इनके आपको ढंग से तैयारी करनी है, ध्यान रखना। सो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस, एंड प्लीज रिवाइज ऑल दोस क्वेश्चंस। बाय।